नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक भूतिया पेड़ की है जिसने खौफ पूरे गांव में मचा रखा था। एक ऐसे गांव में जिस गांव में काफी खुशहाली थी, जहां के लोग काफी खुश रहा करते थे। एक ऐसे भूतिया पेड़ की जिसे पूरे गांव में दहशत का माहौल मचा दिया था। अक्सर लोग रात में निकलने से भी डरा करते थे। जिस गांव में इतनी खुशहाली थी, जिस गांव का जीवन इतना अच्छे से बीत रहा था लोगों का, उस गांव में इस भूतिया पेड़ ने ऐसा खौफ मचा दिया जिसे हर घर में एक दहशत का माहौल मचा हुआ था। जी हाँ, ये कहानी एक भूतिया पेड़ के एक ऐसे गांव की है। एक रौनकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। जिस शहर में ये गांव था, जिस राज्य में ये गांव था, उस गांव में, उस शहर के अंदर एक रौनक सिंह नाम का राजा हुआ करता था। कहा जाता है उस राजा की प्रजा काफी खुश रहती थी। उस राजा के कार्यों से, उस राजा के कामों से काफी खुश रहा करती थी, क्योंकि वो राजा जो था वो बहुत निर्दयी दिल का था। हर लोगों के प्रति उसके दिल में प्यार मोहब्बत रहा करती थी। वो हर किसी को सेवा भाव में रहता था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा उसको बहुत पसंद करती थी और राजा के कार्यों से, किए हुए फैसलों से बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। एक बार की बात है, आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था जिसके मुंह में भूतिया पेड़ का बीज था। वो आकाश में उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था कि रास्ते में रौनकपुर नाम के एक शहर में, जहां की प्रजा काफी खुश रहा करती थी, उस गिद्ध के मुंह के अंदर से वो बीज निकल के उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर जाकर गिर जाता है। जब ये बीज उस गांव के अंदर जाकर गिरता है, जब अगले ही दिन गांव वालों की उस बीज पर नजर पड़ती है, तब तक वो पौधा आधा बन चुका था। और गांव वाले बहुत ध्यान से उस पेड़ को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये किस किस्म का पेड़ है जो कि दिखने में बहुत अजीब सा है, क्योंकि वो पौधे से एकदम आधा पेड़ बन चुका था। गांव वाले बहुत ध्यान से और बहुत गौर से उसको देख रहे होते हैं और देखने के बाद सोचते हैं कि ये कुछ ऐसे ही होगा, और देखने के बाद वो अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और अगले ही दिन जब उस पेड़ पे दोबारा से उन गांव वालों की नजर पड़ती है, उस पेड़ को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। और देखते ही देखते 2-3-4 दिनों में वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका होता है कि पूरे गांव में उस भूतिया पेड़ की बात फैल चुकी होती है। और फैलते फैलते जब ये बात उस राजा के पास पहुंचती है, तो राजा खुद अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ उस पेड़ को देखने जाते हैं। और देखने के बाद राजा भी खुद हैरान हो जाते हैं उस पेड़ को देखकर कि ये पेड़ इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया। खैर, राजा समझ जाते हैं ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, कोई मामूली पेड़ नहीं है, जरूर ये किसी प्रेत साया का पेड़ है। राजा पूरे गांव में ऐलान करवाते हैं कि जो इस पेड़ को खत्म करेगा उसको मेरी तरफ से अशर्फियां और मेरे मरने के बाद यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाएगा। जब ये गांव में पूरी बात फैलती है, क्योंकि ये कोई बात साधारण नहीं होती है, ये एक राजा की बात भी होती है, तो हर कोई अपना दिमाग लगाने लगता है इस पेड़ को खत्म करने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके ढूंढ रहा होता है और अपने अपने तरीके से इस पेड़ को खत्म करने की कोशिश करता है। कोई आरी से काटने की कोशिश करता है, तो कोई पेड़ के पास आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ खत्म नहीं होता है। मंत्रियों भी अपने काफी दिमाग लगा रहे होते हैं। जो राजा के मंत्री होते हैं वो भी बहुत ध्यान से अपना दिमाग लगा रहे होते हैं कि इस पेड़ को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन वो पेड़ किसी से भी खत्म नहीं होता। उसी गांव के अंदर एक राम उतार नाम का शख्स रहा करता था। वो काफी भगवान की भक्ति में लीन रहता था और साथ में एक अपने बाबा को भी मानता था। जब उस राम उतार को ये बात पता चलती है, तो वो अपने गुरुजी यानी उस बाबा के पास जाता है और उन बाबा को पूरी बात बताता है। तो बाबा उसको बोलते हैं कि तुम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हो, यदि अगर तुम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उसके पास नमक डालना होगा। वो बाबा की बात मानता है और अगले ही दिन राजा को ऐलान करता है, राजा को जाकर बोलता है कि आप उसके पास में जाके नमक डलवा दीजिए, वो पेड़ खत्म हो जाएगा। राजा उसकी बात मानते हैं और अपने सिपाहियों को भेजते हैं और उसके पास खूब सारा नमक डलवाते हैं। देखते ही देखते धीरे धीरे वो पेड़ खत्म होने लगता है और एक दिन वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उसके बाद राजा बहुत खुश होकर उसको खूब सारी अशर्फियां और एक पत्र पर लिख कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद यहाँ के राजा तुम बनोगे। फिर से उस गांव में खुशहाली का माहौल बन जाता है। तो इस तरीके से भूतिया पेड़ के बीच की कहानी खत्म हुई और वहां पे दोबारा से खुशहाली का माहौल बना। कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।